हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारी जुड़ान की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो और आपकी तैयारी एकदम मस्त दुरुस्त चल रही हो। मेरी आवाज अगर अच्छे से आ रही है तो मुझे एक बारी हेड्स अप दे दो। ऐसे कर सकते हैं आप, थम्स अप दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे हार्ट्स बना दीजिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू। आई कैन सी काफी सारे लोग ऑलरेडी यहां पर हैं। प्रिया, कशिश, मयंक, सुप्रिया, अमिशा, रेहान, अवनी, यशस्वी, रिया, तनिष्क, सात्विक, अमृता, हस्ती, सुशांत, आयुषी, माही, प्रिया, दिया, अंशी। क्या बात है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सब लोगों की तैयारी ठीक चल रही है? तबियत भी ठीक है? फटाफट से बताइए एक बारी मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। आज एक बहुत ही मजेदार लेसन आप लोग पढ़ने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फन लेसन, एडवेंचरस लेसन, आई वुड से थ्रिलर, एक थ्रिलर, ठीक है, उसको पढ़ते हैं चलिए आज। बट आप सब लोग ठीक ठाक हैं ये तो बता दो पहले। ठीक है, आई एम श्योर, है ना? यस 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 यस, आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का साथ है तो अच्छे ही होंगे हम लोग। राधे राधे जी, नमस्कार। यस यस यस, ऑल राइट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आई बिलीव सब ठीक ठाक है। इसका मतलब अब सब कुछ ठीक ठाक है तो आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द ब्लैक एरोप्लेन। एक स्टोरी पढ़ी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आ गया था मेरे को इसको पढ़ाने में। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा पढ़ने में, है ना? बहुत ही प्यारी कहानी थी और सस्पेंस अभी बना हुआ है कि वो ब्लैक एरोप्लेन में था कौन पायलट जिसने बचाया इसको। तो वो सस्पेंस अभी तक दूर नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं होगा क्योंकि स्टोरी में बताया नहीं गया था। क्वेश्चन हमने किए तो खूब सारे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उसका थर्ड लेसन है, द मिडनाइट विजिटर। मुझे बहुत पसंद है लेसन, क्योंकि स्टोरी है स्पाई के ऊपर। जासूस लोग होते हैं ना, बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, है ना? जैसे हमारे पॉपुलर स्टार्स सलमान, शाहरुख, इन सबके भी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज हैं इसके ऊपर। जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज की बहुत सारी मूवीज हैं, मिशन इम्पॉसिबल जैसे की, है ना, जो इस थीम के ऊपर बनी हुई है, जिस थीम के ऊपर ये स्टोरी आज है। ठीक है, तो देखते हैं आज जासूसी के ऊपर जो स्टोरी है, ये आपको पसंद आती है कि नहीं आती है? मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं चलिए इसको। इसके साथ साथ हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पूल की फॉर्म में, एंड देन हम लोग वार्म अप गेम से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिगिनिंग विद द वार्म अप गेम। शुरू कर रहा हूं मैं गेम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जैसे ही आपको समझ में आ जाए। एक पजल है, पजल, एक पहेली आपको दे रहा हूं, क्योंकि कहानी जो है आज हमको पढ़नी है, द स्टोरी दैट वी हैव टू रीड टुडे रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है वो। तो आपको इन्वेस्टिगेशन का मौका दे रहा हूं मैं गेम के थ्रू। आप इन्वेस्टिगेट करिए गेम में कि कैसे, क्या समाधान है। आप अपने आप को सोचिए थोड़ी देर के लिए, वेयरिंग योर इन्वेस्टिगेटिव कैप्स। आप लोग ये सोचिए कि आप ही इन्वेस्टिगेटर हैं, सीआईडी ऑफिसर हैं आप, और समाधान बताइए इस प्रॉब्लम का जो आपको बोर्ड पे दिखने वाली है अभी। ठीक है, बिगिनिंग नाउ, हियर इट इज। A man reported a robbery. Can you solve this mystery? Mystery क्या है, ये आपको रिपोर्ट किया गया है फिर यहां पर। A man reported a robbery to the police. When they arrived at his house where he lived alone, they saw a broken window with its glass shattered on the lawn outside. The man told the police that the robber must have entered the house from the window. There were footsteps leading to the living room from the window. The living room was a complete mess with everything thrown on the floor. After inspecting the scene, the police did not look for the robber. Instead, they asked the man to stop lying. Why would they do that? बताइए, बताइए जल्दी से, क्यों करेंगे वो ऐसा? समझ में आया? Yes, you are the CID folks for me today. आप मेरे दया और वो एसीपी प्रद्युमन। बताओ 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 बताओ, क्यों 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 क्यों? कुछ लोगों ने सॉल्व किया है क्या इसको? बता तो रहे हैं आप लोग, ही इज रॉन्ग। हाँ, पकड़ लिया आप लोगों ने बात, ये गॉट इट। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने केस सॉल्व कर लिया है। मैं और कुछ सेकंड वेट कर लेता हूं, बाकी लोग जिनकी ट्यूबलाइट अभी तक नहीं जली है वो भी पकड़ ले इसको। समझ में आया? मैं रीड करके बताता हूं। चलो, एक इंसान ने रॉबरी रिपोर्ट करी पुलिस को, और जब पुलिस आई तो उसने बोला कि अपने घर में जहां पर वो अकेला रहता है वहां पर एक ब्रोकन विंडो है, एक टूटी हुई विंडो मिली, जिसके ग्लास जो बाहर लॉन था उस पे पड़े हुए मिले। मतलब शीशा जो विंडो है वो टूटी हुई है और उसके जो टूटे हुए शीशे का हिस्सा है वो बाहर पड़ा है लॉन पे।
इस इंसान ने पुलिस को बोला कि रॉबर शायद एंटर किया होगा घर में विंडो से, और फुटस्टेप्स जो थे वो लीड कर रहे थे लिविंग रूम से विंडो तक। लिविंग रूम कंप्लीट मेस था, बहुत बुरी हालत थी लिविंग रूम की, वहां पर सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था। सारा सीन इंस्पेक्ट करने के बाद पुलिस ने रॉबर को नहीं ढूंढा, बल्कि उन्होंने इस इंसान को जिसने शिकायत करी है उसको बोला कि तू झूठ बोलना बंद कर दे बे। वाई वुड दे दैट? ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि बहुत सिंपल सा आंसर है। द ग्लासेस है ना, जो ब्रोकन विंडो है उसके जो ग्लास था वो स्कैटर्ड ऑन द लॉन आउटसाइड। जो टूटी हुई विंडो थी ना, जहां से चोरी की आशंका जताई गई है, उसका जो टूटा हुआ शीशा था वो घर के अंदर नहीं पड़ा था, वो घर के बाहर पड़ा था लॉन पे। यानी कि किसी ने घर के अंदर से शीशा तोड़ा है, यानी कि ये वही इंसान है जिसने कंप्लेन करी है। अपने घर के अंदर चोरी करके इसने पुलिस को ये बोल दिया कि मेरे घर चोरी हुई है, पुलिस चोर को पकड़ो। पकड़ लिया पुलिस ने चोर को, है ना। सिंपल सा था ये तो, बहुत आई बिलीव सब लोगों ने पकड़ लिया होगा इसका आंसर, लेकिन मजा आया होगा आपको, है ना, इन्वेस्टिगेशन करके, सीआईडी ऑफिसर प्रद्युमन बन के। ठीक है, क्योंकि ग्लास बाहर पड़ा हुआ था नेचुरली, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल 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 सिंपल। ओके, ऑल राइट, फाइन, आगे चले, स्टार्ट करें फिर आज का लेसन। यही गेम था छोटा सा। लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, विजिटर मतलब जो आपको कोई विजिट करने आए वो। ठीक है, तो मिडनाइट विजिटर यानी कि रात के बीच में कौन विजिट करने आता है, ये कहानी है, लिखी है रॉबर्ट आर्थर साहब ने। रॉबर्ट आर्थर एक एस्टैब्लिश्ड राइटर हैं इसी थीम में। जो थीम ये आप स्टोरी का देख रहे हैं ना, क्या थीम है कि एस्पायनेज में, एस्पायनेज मतलब जासूसी, ठीक है, एस्पायनेज में क्या थ्रिल और एक्साइटमेंट होती है, क्या रोमांच होता है, क्या थ्रिल होती है, इसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। इस स्टोरी के अंदर आप देखेंगे कि एक सीक्रेट एजेंट होता है ऑसेबल, जिसको एक रिपोर्ट मिलने वाली होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेने के लिए पहुंच जाता है दूसरा एजेंट मैक्स। क्या मैक्स इस रिपोर्ट को ले पाता है कि नहीं ले पाता, ये आपको समझ में आएगा स्टोरी के एंड में। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ ली है वो प्लीज ध्यान से यहां बैठें, चाहे तो ना बैठें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो ध्यान से सुन लें, क्योंकि आप बाकी लोगों का मजा खराब करोगे अगर आप जो है बीच बीच में बोलोगे तो। सो प्लीज, है ना, मैनेज दैट डिकोरम। काम की बात बता दूं कि स्टोरी में आपको पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग हो, स्पेशली ऐसी सिचुएशन जहां पर स्पाई डील कर रहे हो, आपस में जासूस एक दूसरे से डील कर रहे हो, उन सिचुएशंस में क्या होता है, क्या उन सिचुएशंस में कैसे जान बचती है, क्या एनकाउंटर होता है स्पाइस के बीच में, किस तरीके से आपकी इफेक्टिव प्लानिंग, फटाफट से ऑन द फीट प्लानिंग, एकदम से क्विक प्लानिंग, आपकी विट जो आप जवाब देते हैं लोगों को वो, और आपकी जो थिंकिंग है, क्विक थिंकिंग, वो किस तरीके से काम आती है, ये आप सीखते हैं यहां पर। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि लेसन में मैं अगर आपको पूरा आइडिया अभी दे दूंगा तो आप, छोटा सा लेसन है उसमें क्या पढ़ोगे, इसलिए मैं अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। लेसन पढ़ते हैं, चलिए मजे से, ध्यान से देखना आप लोग, जो डाउट है मैं पूछ लूंगा आप लोगों से, फिर आगे की बात करते हैं। क्या आपको इनिशियल आइडिया समझ में आ गया, क्या आपको इनिशियल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया स्टोरी का या नहीं, ये बताइए मुझे। स्टोरी का इनिशियल कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने पिक कर लिया है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। यस, स्टार्ट करें स्टोरी, बिना डीले के शुरू करें। पेन, नोटबुक, पेंसिल और बुक लेके बैठिएगा अपने साथ। बुक और पेंसिल स्पेशली क्योंकि मैं कुछ वर्ड मीनिंग कराऊंगा, वो लिख लेना अपनी नोटबुक, अपनी बुक में। ठीक है, चलो, ओके, बिगिनिंग नाउ, हियर इट इज। ओके, शुरू करते हैं, चलिए कहानी ध्यान से देखिए। अब होता क्या है स्टोरी की स्टार्टिंग में, छोटा सा आप जो देखेंगे वो बता दूं बिफोर आई बिगिन द स्टोरी। क्या होता है कि ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, उससे मिलने के लिए पहुंचता है एक राइटर जिसका नाम होता है फाउलर। ठीक है, तो ये फाउलर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाला बंदा, और ये ऑसेबल है। ठीक है, फाउलर एक राइटर होता है और इसको कहीं से एक टिप मिलती है कि एक सीक्रेट एजेंट यहां पर आ जा रहा है, और क्योंकि ये एडवेंचरस होता है और ये एक राइटर होता है और शायद अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करना चाह रहा हो इस तरह की राइटिंग को, इस तरह के एडवेंचर्स को, तो ये मिलने पहुंच जाता है ऑसेबल से। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ऑसेबल जो है फिट नहीं करता था किसी भी डिस्क्रिप्शन एक सीक्रेट एजेंट के
जो कि फाउलर हैड एवर रेड, जिसके बारे में फाउलर ने कभी भी पढ़ा था। यानी कि ऑसेबल, जो कि आप देख रहे हो इमेज में, बड़ा मोटा दुबला सा लग रहा है, मोटू सा लग रहा है, ऐसा सीक्रेट एजेंट तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत सारी सीक्रेट मूवीज देखी होंगी, एक था टाइगर, है ना, टाइगर सीरीज है, ऐसे ही शाहरुख खान की सीरीज है, ऐसे ही टॉम क्रूज की सीरीज है, ऐसे ही डैनियल क्रेग की 007 है, जेम्स बॉन्ड वाली, है ना। आप लोगों ने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स देखे होंगे, उन सब में जो है बड़ा स्टाइलिश सा दिखने वाला एक बंदा होगा सीक्रेट एजेंट। वो किसी ऐसी सेटिंग में ऑपरेट करता होगा जहां पर यार हर चीज 5 स्टार है, बिल्कुल बढ़िया सा होटल है, सामने अच्छा सा बीच है, वहां पे खतरनाक तरीके से कोई आता होगा छिपते छिपाते, खूबसूरत लोग, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत लोग एक ऐसी सेटिंग में ऑपरेट कर रहे होंगे जहां पर सब कुछ ऐसा लगता है बिल्कुल पॉश। लेकिन उसके विपरीत जब फाउलर मिलने पहुंचता है ना ऑसेबल से, देखो क्या दिखता है उसको। He did not fit, ऑसेबल जो कि ये बंदा है, सीक्रेट एजेंट है, वो did not fit the description, डिस्क्रिप्शन मतलब शब्द चित्र, डिस्क्रिप्शन मतलब शब्द चित्र, वो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता था एक सीक्रेट एजेंट का, जो कि फाउलर ने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में आज तक पढ़ा था उनसे मैच नहीं करता था इसका डिस्क्रिप्शन। वो कैसे थे, बिल्कुल लीन ट्रिम, लीन स्लिम, बिल्कुल एकदम से, और ऐसी जगह ऑपरेट करते थे जहां पर सब कुछ बड़ा पॉश हो, लेकिन ये मोटू मोटू सा था। आगे देखते हैं। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. उसको following him मतलब उसको फॉलो करते हुए, following him down the musty corridor. मस्टी मतलब क्या होता है भाई? तो मस्टी होता है बच्चे बैड स्मेलिंग, बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी एक कॉरिडोर में, एक होटल के, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल के। ग्लूमी मतलब चीयरलेस, जो देखने में बिल्कुल भी एक्साइटिंग ना लगे, उसको आप ग्लूमी बोलते हैं। सैड भी होता है इसका दूसरा मतलब, लेकिन यहां चीयरलेस है। एक ऐसा फ्रेंच होटल जो देखने में बहुत बोरिंग लग रहा था, उसके मस्टी कॉरिडोर में, मस्टी मतलब बहुत ही बुरी स्मेल वहां से आ रही थी ऐसे कॉरिडोर में। कैसी स्मेल, जैसे आप लोग देखते हो ना कई बार पानी रह जाता है कहीं, सीलन वाली स्मेल होती है, कुछ कुछ ऐसी स्मेल आ रही थी इसमें। उसमें फॉलो कर रहा था इसको कौन? फाउलर फॉलो कर रहा था ऑसेबल को। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहां पर ऑसेबल का एक रूम था, इस एजेंट का एक रूम लिया हुआ था वहां पर इसने। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बड़ा लेट डाउन फील हो रहा था, डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था, निराश हो गया था वो। ही फेल्ट वेरी लेट डाउन, वेरी डिसअपॉइंटेड। इट वॉज अ स्मॉल रूम, छोटा सा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और टॉप फ्लोर पे। स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और स्कार्सली मतलब होता है हार्डली, सेटिंग मतलब है यहां पर प्लेस, और ये बामुश्किल एक प्लेस था जहां पर कोई रोमांटिक एडवेंचर होने वाला था। रोमांटिक एडवेंचर मतलब एक एक्साइटिंग हैपनिंग। आई एम नॉट श्योर आप लोग रोमांटिक का क्या मतलब इमेजिन कर रहे हो, बट रोमांटिक का यहां मतलब क्या है? एक्साइटिंग, और एडवेंचर का मतलब है हैपनिंग, कि यहां पर कोई भी रोमांचक एक्टिविटी तो नहीं हो सकती थी। फाउलर को यह लगा कि यार यहां पे इतने बोरिंग से बर्बाद से होटल में, और छठे फ्लोर पे एक अकेला छोटा सा रूम है इसका, उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो सकता है। मैं गलत आ गया हूं, फालतू में आ गया हूं, ऐसा लग रहा था फाउलर को। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग, अब ऑसेबल को डिस्क्राइब किया गया, ऑसेबल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको कि ऑसेबल कैसा दिखता था। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ऑसेबल के बारे में पहली चीज जो बताई गई वो क्या, कि वो फैट था, बहुत वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर था उसका लहजा। एक्सेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह के लोग एक स्पेसिफिक तरीके से बोलते हैं शब्दों को, जैसे हम इंडियंस का एक तरीका है, ऐसी कोई अमेरिकन होगा तो उसका भी एक एक्सेंट होगा, ब्रिटेन का होगा तो उसका एक एक्सेंट होगा, सब जगह का अपना अपना एक लहजा है, एक एक्सेंट है बोलने का। तो ऑसेबल जो है ना, उसका एक एक्सेंट था। क्या एक्सेंट था पता लेगा आपको। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि ये पैसिवली मतलब जस्ट वेल इनफ, मतलब हालांकि ये फ्रेंच और जर्मन बोलता था पैसिवली, मतलब ऐसे बोलता था इस लहजे में कि समझ में आ जाती थी वो, पर सिर्फ ऐसे ही इतना क्लियर था इसका लहजा बस कि समझ में आती थी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलता था। ठीक है, हालांकि दो मतलब होता है हालांकि, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता था जस्ट वेल इनफ, पैसिवली मतलब इतना सही तरीके से बोलता था कि समझ में आ जाती थी। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन ये बॉस्टन से आया था। बॉस्टन कहां पर है? यूएस में, और पेरिस कहां है? फ्रांस में।
तो ये 20 साल पहले जब बॉस्टन यूएस से फ्रांस में शिफ्ट हुआ, किस जगह, पेरिस में, तो इसकी जो बॉस्टन वाली अमेरिका वाली एक्सेंट थी ना, वो अभी भी थी। 20 साल तक इसकी एक्सेंट खत्म नहीं, इसका लहजा वैसे ही रहा बोलने का। जैसे आप लोग देखो, हमारे इंडिया में अलग अलग लहजे हैं ना लोगों के, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई नॉर्थ इंडिया का है तो उसका जो टोन है बोलने का वो अलग तरीके का होगा। कोई साउथ इंडिया का है तो हिंदी अगर बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ इंडिया का नहीं है, है ना। ऐसी कोई साउथ इंडिया का अगर है तो उसको समझ में आएगा कि जो इंसान नॉर्थ इंडिया से आया है ये नॉर्थ इंडिया का है, इसका टोन, इसका लहजा अलग तरीके का है। तो ये दिस गाय ये फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था कुछ हद तक सही तरीके से, लेकिन इसने अपनी ही हैज नेवर ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, इसने कंप्लीटली लूज नहीं की थी अमेरिकन एक्सेंट। कौन सी अमेरिकन एक्सेंट? वो अमेरिकन एक्सेंट जो इसके पास जब ये यूएस में रहता था 20 साल बॉस्टन में, और ये शिफ्ट हो गया पेरिस फ्रांस में, तो ये एक्सेंट लेके आया अपनी यूएस से। इसका लहजा जो था यूएस वाला ही था, अमेरिका वाला ही था, वो एक्सेंट अभी भी कैरी करता था। हालांकि ये फ्रेंच भाषाएं, फ्रेंच और फ्रेंच बोलता था, पेरिस में रहता था फ्रांस में, फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन अमेरिकी स्टाइल में। ठीक है, समझ में आया क्या यहां तक? जल्दी बताओ, स्टोरी सेटअप हो रही है, इसके बाद आएगा मजा। जैसे आप फाउलर डिसअपॉइंट हो रहा होगा, शायद आपको भी लग रहा होगा कि क्या चल रहा है यार ये, लेकिन अभी आने वाला है मजा। देखो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। क्लियर है क्या? यस यस यस, रोमांटिक, हा, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, You are disappointed, Osibal said weasely over his shoulder. तुम निराश लग रहे हो मुझे। अब भाई जब ये फाउलर, ये जो बंदा है, ये यहां पर फाउलर जो है कॉरिडोर में इसके पीछे पीछे जा रहा है ना जब ऑसिबल के, तो ऑसिबल क्या बोलता है? देखो, बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, ऐसा लग रहा है तुम निराश हो गए हो यार, तुम्हें लग रहा है कि आना बेकार ही रहा। ऑसिबल सेड वीजिली, वीजिली मतलब बच्चे एक नॉइस होता है, रफ नॉइस, बताता हूं भी। रफ नॉइस वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए, या कोई इंसान जैसे बहुत तेज दौड़ के आया अगर, तो दौड़ते हुए कई लोग के एकदम से एक आवाज नहीं आती, रफ सी आवाज आती है। किसी को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या लंग की डिजीज है कोई, तो उसको आवाज, जब वो बोलता है तो एक आवाज नहीं आती, थोड़ी सी रफ सी आवाज आती है, उसको बोलते हैं वीज करना। या कोई बहुत तेज दौड़ के आया तो दौड़ हाफते हुए बोलता है ना, यार डिसअपॉइंटेड, ऐसे वाला कुछ कुछ, तो वो हाफते हुए बोलना उसको बोलते हैं वीजिली बेसिकली। तो ऑसिबल क्योंकि चल रहा है, पांचवें फ्लोर पे पहुंचना है उसको, कॉरिडोर में चल रहा है, थक गया होगा बेचारा, तो मोटा वैसे ही है, तो बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजिली। ऑसिबल ने एक रफ नॉइस में बोला हाफते हुए, ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के पीछे, क्योंकि आगे आगे ऑसिबल चल रहा था, पीछे जो है वो फाउलर था, अपने शोल्डर ऐसे बोला, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऐसा कुछ। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर। तुमको ऐसा बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक स्पाई हूं। स्पाई मतलब एक जासूस। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक स्पाई हूं, एक जासूस हूं, जो कि डील करता है एस्पाइनेज में। एस्पाइनेज मतलब जासूसी, जो कि डील करता है एस्पाइनेज में और खतरे से खेलता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम्हारा मन था मुझसे मिलने का क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग हो और एक्साइटिंग चीजों में भरोसा रखते हो, रोमांटिक भी हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स, तुमने एनविजन किया होगा, एनविजन मतलब होता है इमेजिन। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने इमेजिन किया होगा मिस्टीरियस फिगर्स को। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है बच्चे? एनिग्मेटिक। आप कहोगे एनिग्मेटिक तो और ज्यादा मुश्किल वर्ड है। एनिग्मेटिक रहस्यमयी बोल सकते हो, रहस्यपूर्ण। तुमने इमेजिन किया होगा, जैसे फिल्मों में देखा है कि मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यानी कि आपको ऐसे लोग दिखेंगे रात में जो खतरनाक से होंगे, जिनको देख के तुमको लगेगा यार ये कौन है, पजलिंग से लोग दिखें तुम्हें, है ना, ऐसा समझ ही ना है कौन है कौन नहीं वो लोग, जैसे कि आप अक्सर देखते हो स्पाई मूवीज में। तुमने इमेजिन किया होगा मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, ट्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स के चलने की आवाज, ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स मिला हुआ, ये सब सोच के आए होगे तुम।
Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. लेकिन इसके बदले ऐसा तुम सोच के आए हो, लेकिन तुमने स्पेंड करी एक बहुत ही बोरिंग सी इवनिंग, एक डल इवनिंग स्पेंड करी है एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। किसके साथ? एक स्लोपी फैट मैन के साथ। स्लोपी मतलब होता है बैडली ड्रेस्ड, एक ऐसे फैट मैन के साथ जिसने बेकार से कपड़े पहने हुए हैं, उसके साथ तुमने एक शाम स्पेंड करी है। Who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in this room. जिसको मतलब तुमने एक डल इवनिंग स्पेंड करी है एक स्लोपी मोटे से बुरे से ड्रेस्ड अप आदमी के साथ, जिसको मैसेजेस स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप मतलब जिसको मैसेजेस नहीं दे रहा कोई, इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। यूजुअली आप लोग कैसा इमेजिन करते हो कि डार्क आइड ब्यूटीज का मतलब बताता हूं। चलो पहले, डार्क आइड ब्यूटीज मतलब अ ब्यूटीफुल एल्योरिंग वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमेन विद डार्क आइज। तो क्या बोलता है ये पॉसिबल कि भाई तुमने एक बोरिंग सी इवनिंग स्पेंड करी है किसके साथ? एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लोपी फैट मैन के साथ, एक मोटे से बैडली ड्रेस्ड इंसान के साथ, जिसको कोई मैसेजेस दे के नहीं जा रही खूबसूरत सी लड़की, रादर जिसको एक बड़ा ऑर्डिनरी से फोन कॉल आ रहा है, जिसको बड़ा एक ऑर्डिनरी, प्रोजेक यहां पर वर्ड यूज किया, प्रोजेक मतलब ऑर्डिनरी, जिसको बड़ा नॉर्मल सा फोन कॉल आया है बस एक, अब रूम में अपॉइंटमेंट करने के लिए। अपॉइंटमेंट मतलब मिलना। क्या बोला उसने यहां पर? मतलब तुमने जैसे मूवीज में देखा होगा कि अगर किसी स्पाई को मिलना होता है किसी से, तो कोई चुपचाप पीछे से खूबसूरत लड़की आएगी, उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ाएगी, फिर वो उस पर्ची को ऐसे देखेगा चुपचाप और फिर जाके मिलेगा किसी से। लेकिन कह रहा तो ऐसा तुमने देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ। तुमने एक बुरे से होटल में मेरे साथ, और मोटा सा मैं हूं, मैं बुरा सा ड्रेस पहना हुआ है, उसके मेरे हाथ में कोई पर्ची वर्ची तो दूर की बात, मेरे को तो कोई एक नॉर्मल सा फोन कॉल आ रहा है बस अपॉइंटमेंट करने के लिए रूम में। You have been bored. तुम बोर हो गए हो ऐसा लग रहा है। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room. ये मोटा आदमी इतना बोल के, ऑसेबल की बात हो रही है यहां पर, चकल करता है। चकल मतलब लाफ क्वाइटली, चुपचाप हंसना, मुंह के अंदर ही हंसना, मतलब बिना मुंह खोले हंसना, विदाउट ओपनिंग माउथ। मुंह के अंदर ही हंसते ना कई बार ऐसे करके ऐसे करके हंसा। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और साइड में खड़ा हो गया। साइड मतलब साइड में, एक तरफ, ठीक है, एक तरफ खड़ा हो गया। स्टूड मतलब खड़ा होना, एक तरफ खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को एंटर करने के लिए साइड हो गया, ताकि उसका जो दोस्त है, कौन, फाउलर, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब एनॉयड, एनॉयड मान लो, इरिटेटेड मान लो, अपसेट मान लो, काफी अपसेट है, उसको एंटर करने के लिए साइड में खड़ा हो गया। हो गया, हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है? यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। ऑसिबल ने उसको बोला तुम जो हो डिसअपॉइंटेड हो। डिसइल्यूजन्ड मतलब होता है निराश होना, फिर से कि तुम भाई डिसइल्यूजन्ड हो। डिसइल्यूजन का असली मतलब क्या होता है कि आप किसी सिचुएशन में कुछ उम्मीद कर रहे हो, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ, आपका भ्रम टूट गया, तो आप बोलते हैं डिसइल्यूजन्ड है भाई, डिसअपॉइंट हो गए हो तुम। ऑसिबल फिर से बोलता है तुम निराश लग रहे हो, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाओ। चीयर, टेक चीयर मतलब गेट हैप्पी, लेकिन खुश हो जाओ। गेट हैप्पी माय यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त खुश हो जाओ। Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. अभी, presently मतलब now, अभी तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे एक पेपर, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर, जिसके लिए काफी लोगों ने, सेवरल मतलब मैनी, जिसके लिए काफी मेन और वुमेन ने, यानी कि काफी लोगों ने हैव रिस्क्ड देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला है। कम टू मी, वो पेपर मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री,
कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद वो पेपर हमारी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस, चेंज करना। हमारी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को हो सकता है वो बदल दे, यानी कि हमारे जो पास्ट में हिस्ट्री रही है वो और आगे जो आने वाला समय है वो, उसको हो सकता है वो पेपर बदल दे। इतना पावरफुल पेपर मेरे पास कुछ आने वाला है, इतना सीक्रेटिव पेपर आने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? क्या इस ख्याल में थोड़ा ड्रामा है या नहीं? मतलब अभी तक तो ये बोर ही हो रहा था ना फाउलर, तो उसको ऑसिबल ने कोई ऐसी बात बताई कि भाई देख ठीक है, तू बहुत बोर हो गया, तेरे को लगता होगा कि जो जासूसी है वो बड़े अलग तरीके से होती है, लेकिन मेरे दोस्त एक पेपर आने वाला है मेरे पास, और ऐसा पेपर है वो जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान रिस्क पे डाली है। वो पेपर अब आने वाला है मेरे पास, और उस पेपर की वजह से हो सकता है हमारे देश की जो हिस्ट्री है ना वो बदल जाए कंप्लीटली। इतना पावरफुल पेपर है वो। क्या अब बता, इस ख्याल में थोड़ा बहुत ड्रामा, थोड़ा इंटरेस्ट तेरे को आया कि नहीं? ये ख्याल है इंटरेस्टिंग या नहीं? As he spoke, Ausible closed the door behind him, then he switched on the light. जैसे ही वो बोला ये, ऑसिबल रूम में घुस गया। बेसिकली उसने रूम में घुस गया था ना वो, और साइड हो गया ताकि उसका दोस्त एंटर कर पाया, तब उसने ये बोला। अब ये बोलने के बाद ऑसिबल ने दरवाजा बंद कर दिया, उसका दोस्त अंदर आ गया रूम के अंदर, फाउलर। अब दरवाजा बंद किया, क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, मतलब दरवाजा बंद कर दिया उसने। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने फिर लाइट को स्विच ऑन किया। समझ में आया यहां तक कि नहीं? जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। यस 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 यस। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक एक सीक्रेट एजेंट ऑसिबल एक राइटर जिसका नाम फाउलर है, उसको एक होटल में बुलाया उसने, और ये फाउलर जो है ना बहुत बोर हो चुका है कि यार क्या चल रहा है, बर्बाद सा होटल है, इसमें बर्बाद मोटा सा आदमी यहां पर मेरे साथ है, और इसके वो ऑसिबल जो है पीछे पीछे आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे फाउलर चल रहा है एक मस्टी कॉरिडोर में, बुरा सा स्मेलिंग कॉरिडोर है उसमें, और वहां पर ये बोल रहा है ऑसिबल कि यार तुम शायद निराश हो गए हो, तुम्हें लगा होगा कि यार जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं, मैं तो बहुत बुरा सा ड्रेस्ड अप हूं ना, मेरे पास कोई खूबसूरत सी लड़की आ रही है मुझे कोई पर्ची पकड़ाने के लिए, मुझे तो एक फोन कॉल आया बस अपने रूम में अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। तुम जो है डिसइल्यूजनड हो, डिसअपॉइंट हुए हो शायद, लेकिन टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है अभी। इतना बोल के वो रूम में घुसता है, डोर बंद करता है और लाइट चालू करता है। तो क्या होता है? एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जलती है, केम ऑन मतलब जैसे ही लाइट लिट अप होती है, जलती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को अपना पहला ऑथेंटिक यानी कि ओरिजिनल थ्रिल यानी कि रोमांच, पहला दिन का इंटरेस्टिंग आनंद, रोमांच उसको मिल जाता है। क्या होता है? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। रूम की लगभग आधी दूरी पे एक आदमी यूं बंदूक लिए खड़ा था इनकी तरफ, कुछ कुछ ऐसे। ये रूम में घुसे, यहां पर आधी दूरी बन को यूं एक बंदूक लिया आदमी ऐसे दिखता है सामने। आगे देखिए क्या होता है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने ऐसे ब्लिंक किया कुछ बारी, ध्यान से देखते हुए कि ब्लिंक किया, ठीक है। पल के झपकाना, ब्लिंक मतलब पल के झपकाना। ऑसिबल ने अपनी पल के झपकाई कुछ ऐसे ऐसे 2-3 बार देख के। मैक्स ही वीज्ड, और वीज करते हुए मतलब वही 6 फ्लोर चढ़ के आया बेचारा मोटा आदमी, ऐसे ऐसे थका हुआ है, तो एक आवाज आ रही है उसकी, है ना, नॉइज आ रही है उसकी आवाज में, स्पीकिंग नॉइजली है, वो आवाज जो बोल रहा है ना उसमें एक नॉइज भी आ रहा है, शोर भी आ रहा है, रफ आवाज आ रही है। क्या बोलता है? मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम। थका हुआ बेचारा ऐसा बोलता है, आवाज जो है ना पैंटिंग करते हुए थोड़ी सी उसकी वीज करती है। क्या बोलता है? अरे मैक्स तुमने तो मुझे, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब है तुमने तो मुझे शॉक ही कर दिया, डरा ही दिया, सरप्राइज ही कर दिया भाई। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointy countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. क्या मतलब है देखते हैं एक बारी, देखो। अब मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया आपको। कैसा था? स्लेंडर था। स्लेंडर का मतलब होता है ग्रेसफुली थिन, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि पतला हो लेकिन देखने में खूबसूरत लगे, उसको आप स्लेंडर बोलोगे। इतना पतला नहीं कि बहुत ही कमजोर लगे, लेकिन लीन हो, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल अच्छे से बना रखी हो, एकदम बढ़िया। तो मैक्स स्लेंडर था, यानी कि देखने में पतला था लेकिन अच्छा लगता था, अट्रैक्टिव था। अ लिटिल लेस देन टॉल, टॉल नहीं बोल सकते, टॉल मतलब लंबा, टॉल तो नहीं बोल सकते, लेकिन टॉल से थोड़ा सा कम था। विद फीचर्स, और ऐसे फीचर थे दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, हां लिटिल, ऐसे फीचर थे जिससे क्या सजेस्ट करता था, ऐसा लगता था वो कि वो थोड़ा क्राफ्टी है। क्राफ्टी मतलब होता है कनिंग, चालाक, या क्लेवर बोल सकते हो। कुछ कुछ ऐसे फीचर्स थे जिससे लगता था कि ये क्राफ्टी है, और पॉइंटेड काउंटेनेंस है। पॉइंटेड काउंटेनेंस का मतलब है इसकी अपीयरेंस जो है ना, अपीयरेंस या फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके एक्सप्रेशंस या अपीयरेंस ऐसी है ऑफ अ फॉक्स, जैसे कि एक लोमड़ी की होती है, यानी कि ये चालाक सा लगता था। इसका चेहरा भी ऐसा था, थोड़ा पॉइंटेड, मिलता था एक चालाक लोमड़ी से, यानी कि इसको बताया गया कैसा था, ये चालाक था, क्लेवर था। देयर वॉज अबाउट हिम, असाइड फ्रॉम द गन, गन को छोड़कर, असाइड फ्रॉम द गन मीन्स अपार्ट फ्रॉम द गन या लिविंग, अगर बंदूक को छोड़ दें, असाइड फ्रॉम द गन मतलब अगर बंदूक को छोड़ दें, तो देयर वाज अबाउट हिम नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, उसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था। मेनेसिंग मतलब स्कैरी, डेंजरस, मतलब अगर बंदूक उसके हाथ से ले लेता ना कोई, तो वो डरावना नहीं लगता था। चालाक जरूर था, लेकिन उसको देख के डर नहीं लगता था, कोई खतरनाक सा नहीं लग रहा था ये आदमी। द रिपोर्ट ही मरमड़ा, मैक्स क्या बोलता है, द रिपोर्ट, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब मैक्स क्या बोलता है कि वो रिपोर्ट, मरमर करना मतलब फुसफुसाना, दबी आवाज में बोलना कुछ, टू स्पीक स्लोली, बिल्कुल आराम से बोलना, ठीक है, स्पीक स्लोली, बहुत ही आराम से फुसफुसा के बोलना। तो मैक्स मरमर करता है, दबी आवाज में बोलता है, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास बीइंग ब्रॉट टुडे, ब्रॉट मतलब लाई जा रही है, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म होती है ये, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जा रही है ना, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जा रही है आज, किस चीज के बारे में, जो कि न्यू मिसाइल्स के बारे में है, जो कंसर्निंग न्यू मिसाइल्स मतलब रिलेटेड टू न्यू मिसाइल्स है, यानी कि नई मिसाइल के लेके एक रिपोर्ट आ रही थी आज ऑसिबल के पास। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा तुमसे मैं वो ले लेता हूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मेरे हाथ में ज्यादा सेफ होगी वो तुम्हारे हाथों के मुकाबले। ऑसिबल मूव टू आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली। अब इस बात पे ऑसिबल ना साइड में वहीं पे एक आर्म चेयर रखी थी, वहां पर उस आर्म चेयर पे, आर्म चेयर मतलब जिसके हाथ, ऐसी चेयर जिसके साइड में ऐसे हाथ हो, ऐसी आर्म चेयर के पास जाके मूव करता है, और सैट डाउन हेविली मतलब बैठ जाता है उस पे एकदम, ठीक है, उस पे एकदम बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। उसने कहा इस बार मैं रेज करूंगा डेविल मैनेजमेंट के साथ। रेज द डेविल विद मैनेज, रेज द डेविल का मतलब होता है कंप्लेन लाउडली, कि इस बार तो मैं मैनेजमेंट के पास जाकर बहुत चीखा चिल्ली करके एक शिकायत करूंगा मैनेजमेंट के पास जाके। कौन सी मैनेजमेंट? होटल की, जिस होटल में रह रहा था उस होटल की बात कर रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। बेट मतलब शर्त लगाना, और तुम इस बात पे शर्त लगा सकते हो कि मैं ऐसा करूंगा पक्का। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि जो होटल जिसमें मैं रह रहा हूं ना, उसकी मैनेजमेंट से जाके बहुत तगड़ी शिकायत करने वाला हूं इस बार मैं, और शर्त लगा लो जरूर करूंगा शिकायत।
ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मतलब सीरियसली, उसने बिल्कुल सीरियसली बोला, ये गुस्से में एकदम से, आउट ऑफ नोवेयर. This is the second time in a month that somebody has gone into my room through that nuisance of a balcony. ये इस महीने में दूसरी बार है कि मेरे रूम में कोई घुस गया है इस annoying, इस बर्बाद सी बालकनी से मेरे रूम की. न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब होता है annoying, ऐसी चीज जो आपको इरिटेट करे, annoy करे, उसको बोलते हैं न्यूसेंस. तो बोलता है ये महीने में दूसरी बार है कि मेरे रूम में घुस गया है कोई इस बालकनी से. यार ये जो annoying बालकनी है यहां पर. Fowler's eyes went to the single window of the room. उस रूम में एक ही विंडो थी पूरे में, उस पे नजर गई एकदम फाउलर की कि यार जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बराबर, मैं फाउलर हूं, मेरे बराबर में ऑसेबल बैठा है, सामने बंदूक ऐसे लगाए वो खड़ा हुआ है मैक्स, उसके पीछे एक बालकनी है, उसके पीछे एक विंडो है, बल्कि जो विंडो दिख रही है ना, बालकनी थोड़ी दिखेगी रूम से, विंडो दिखेगी. तो फाउलर ना उस पीछे जो विंडो दिख रही थी उसको देखने लगता है एकदम से. फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो इकलौती विंडो थी रूम में, उस पे नजर गई फाउलर की. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एक देखने में साधारण सी विंडो लग रही थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उस विंडो के पीछे डार्कनेस थी बिल्कुल. प्रेसिंग, जो नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब है उस विंडो के पीछे बस डार्कनेस, अंधेरा दिख रहा था. ठीक है, क्या मतलब हुआ? डार्कनेस बिहाइंड द विंडो. ओके, फिर क्या होता है? बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब टोन, चेंज इन टोन बल्कि. तो मैक्स जो है ना एकदम से बोलता है बालकनी, थोड़ा सा टोन में, आवाज में तेजी होती है एकदम से उसके. बालकनी, नो, अ पास की. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. तो बोलता है नहीं, मेरे पास तो एक पास की थी. पास की मतलब मास्टर की. आप लोग देखते हो होटल में कई दफा ऐसी की होती है जो कि सारे रूम की चाबी खोल, सारे रूम्स को ओपन कर देते हैं. उसको मास्टर की बोल सकते हो, या पास की बोल सकते हो, या डुप्लीकेट की मान सकते हो. बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो एक मास्टर की या डुप्लीकेट की थी. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे नहीं पता था कि इस रूम में बालकनी से आने का भी रास्ता है. It might have saved me some trouble had I known. अगर मुझे पता होता तो मुझे थोड़ा सा ट्रबल मेरा बच जाता. Might have saved me some trouble. Saved मतलब बचाना, ट्रबल मतलब थोड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हुई, जो एफर्ट मेरा लगा जुगाड़ करने में दूसरी चाबी, वो बच जाता. हैड आई नोन, हैड आई नोन का मतलब है अगर मुझे पता होता. ओके, इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. अब ऑसिबल इस बात का जवाब देता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ, विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत इरिटेट होकर बोलता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये इसी होटल में जो अगला अपार्टमेंट है ना, जो अगला रूम है, उसकी है ये बालकनी. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, और ग्लांस करना मतलब होता है मोमेंटरीली देखना किसको, टू सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए वो ग्लांस करता है, देखता है. ये बात बोलते हुए किसकी तरफ? फाउलर की तरफ. ठीक है, एक्सप्लेनेटोरियली का मतलब होता है एक्सप्लेन करते हुए. एट फाउलर मतलब ये बात बोलते हुए कि भाई ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो बराबर का जो अपार्टमेंट है ना उसको बिलोंग करती है बालकनी. यू सी, तुम देखो, मतलब यू सी का मतलब है देखो. ऐसा मैं तुमको बताता हूं पूरी बात. क्या? यू सी, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम. क्या बोलता है वो कि जो मेरा रूम है ना, जिस रूम में मैं अभी हूं, मान लो ये उसका रूम है, बोलता है कि ये जो रूम था, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, वो एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था. मान लो ऐसा होगा. ठीक है, इसका रूम ये है अभी फाउलर का, और ऐसा मान लो कि एक बड़ी यूनिट का हिस्सा है, मतलब इतना बड़ा रूम का फाउलर ऑसिबल रह रहा है, ये वाला है वो, और ये इस वाले बड़े वाले यूनिट का पार्ट था. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और जो अगला रूम है ना, जो कि उस डोर से आ रहा है, यही वाला यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, ये लिविंग रूम है. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. अब ये जो लिविंग रूम है ना, इसकी बालकनी थी जो ऑसिबल के रूम के अंडर तक आती है, या ऐसा मान लो, थोड़ा और अप्रोप्रिएट मान लो कि इसकी ये बालकनी थी जो कि इसके रूम के अंडर तक आती है. ये जो ग्रीन वाली बालकनी जो कि लिविंग रूम की बालकनी है, वो यहां तक एक्सटेंड होती है बस ऑसिबल के रूम तक.
You can get into it, you can get onto it from the empty room 2 doors down. 2 doors down मतलब 2 doors front. जो 2 दरवाजे आगे रूम है ना, मतलब यहां पर आगे कोई रूम होगा, आप उसकी बालकनी पर चढ़ो और फिर उस बालकनी से इस वाली पे आ जाओ. इस बालकनी पे आ जा सकता है कि आप, अगर आप, एक सेकेंड, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा है. अगर कोई यहां पे चढ़ जाए, इस रूम के अंदर आ जाए, तो इस बालकनी पर इजीली चढ़ सकता है और फिर ऑसिबल के रूम में एंटर कर सकता है. ये बताया गया है आपको. ठीक है. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, जो कि मेरी विंडो तक एक्सटेंड करती है. एक्सटेंड मतलब फैलती है, एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच. ये जो बालकनी है बराबर वाले रूम की है, जो कि मेरी विंडो तक, यहां तक मेरी विंडो, जो मेरे रूम की विंडो उस तक आती है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. आप जो आगे खाली रूम है ना, आप उसमें इससे इस बालकनी तक पहुंच सकते हो खाली रूम में एंटर करके. एंड somebody did last month, और कोई आ भी गया पिछले महीने. द मैनेजमेंट promised टू ब्लॉक इट ऑफ. मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे. ब्लॉक कर देंगे मतलब बंद कर देंगे इसको किसी तरह. बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है अभी तक. मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर. मैक्स जो है ना, मैक्स जो बंदूक लेके सामने खड़ा है, वो 1 सेकंड के लिए ऐसे ग्लांस करता है फाउलर की तरफ. ग्लांस करना मतलब देखना, बहुत कम टाइम के लिए. Who was standing stiffly not far from Ossible, जो कि बड़ी रिजिड तरीके से, बड़ी टेंशन में है ना, बहुत ही टेंशन में खड़ा था मैक्स. नॉट फार फ्रॉम Ossible यानी कि Ossible से ज्यादा दूर नहीं. नॉट फार, फार मतलब दूर, फ्रॉम Ossible, Ossible से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था. और ये एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्टर, और उसकी तरफ बंदूक घुमाई एक कमांडिंग जेस्टर से और बोला, प्लीज सिट डाउन. ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. उसने बोला कि बैठ जाओ, बंदूक ऐसे दिखाते हुए फाउलर को कि बैठ जाओ, हमें आधा घंटा इंतजार करना है शायद. क्या बोलता है? वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर. कमांडिंग जेस्चर मतलब कमांड करते हुए ऐसे कि बैठ जा भाई, हमें आधा घंटा बैठना है. ठीक है. टू ऑर्डर समवन. कमांडिंग जेस्चर मतलब ऑर्डर करते हुए किसी को, और जेस्चर मतलब इशारा. उसको ऐसा इशारा किया कि भाई बैठ जा, हमें अभी आधा घंटा वेट करना है. सिट डाउन, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर. आधा घंटे तक वेट करना है मुझे लगता है अभी. ऐसा बोलता है कौन? मैक्स. मैक्स जिसने बंदूक पकड़ी हुई, वो फाउलर को बोलता है जो ऑसिबल के बराबर में खड़ा था. 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली. ऑसिबल ने अपने अलग ही मूड में, इरिटेटिंग से एंग्री मूड में बोला 31 मिनट. 30 minutes नहीं, 31 minutes. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. Ossible बड़ा कूल बंदा है. उसने बैठे बैठे बोला 30 नहीं 31 minutes. अपॉइंटमेंट जो थी वो 12:30 के लिए थी, 12:30 बजे थी. और मैं विश करता हूं कि मुझे पता चल जाए कि तुमको कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, मैक्स. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली. अब जब मैक्स है ना, एकदम से उसने थोड़ा सा तारीफ क्या कर दी ऑसिबल की, एकदम से खुश हो गया. वो ऐसे बोलता है, इविली स्माइल करता है, इविल तरीके से, इन अ इविल मैनर. इन अ इविल मैनर, एक बड़े ही अजीब तरीके से स्माइल करता है, इविल तरीके से बोलता है. एंड वी विश, खुश हो जाता है एकदम से. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और मैं विश करता हूं, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों को रिपोर्ट कहां से मिली. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है. हार्म मतलब नुकसान. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. मुझे आज वो वापस मिल जाएगी रिपोर्ट. What is that? Who is that at the door? एकदम से ऑसिबल, एकदम से मैक्स जो है ना, बोलते बोलते ये बोल ही रहा था ना कि आई विश मुझे वो रिपोर्ट ये पता होता कि तुम्हें कहां से मिली, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं वापस ले लूंगा उस रिपोर्ट को. इतना बोल ही रहा एकदम से. क्या होता है? बोलता है एकदम से, Who is that? What is that? Who is at the door? क्या है ये? कौन है दरवाजे पे? क्यों? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. एकदम से दरवाजे पे ऐसे नॉक होती है, बहुत तेज. सडन नॉकिंग होती है. सडन मतलब एकदम, और नॉकिंग मतलब खटखटाना. एकदम से दरवाजे पे कोई खटखटाता है. फाउलर इस बात पे जंप करता है एकदम से, अरे कौन आ गया यार, कौन है? एकदम से डर गया. इतनी वैसी सिचुएशन बड़ी टेंस चल रही है रूम में. ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड. ऑसिबल ने बस स्माइल किया और बोला, देयर विल बी द पुलिस, ही सेड. उसने बोला ये होगी पुलिस. कौन है?
उसने पूछा था ना अभी मैक्स ने कि कौन है, तो उसने कहा ये होगी पुलिस। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. अब ऑसिबल बोलता है कि मुझे लगा था कि जितना इंपॉर्टेंट पेपर जो हमारे पास अभी आने वाला है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रखनी चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने उनको बोला था कि एक बारी आके मुझे चेक कर जाएं, है ना, टू वेरीफाई। मैंने उनको बोला था टू चेक ऑन मी। टू चेक ऑन मी का मतलब होता है कि आके एक बारी चेक कर लें कि सब ठीक तो है। एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ऑल राइट मतलब सब ठीक ठाक तो है, ठीक। हाँ, ऑल राइट का मतलब क्या होता है भाई? ठीक, कि सब ठीक ठाक तो है। ये आके चेक कर ले एक बारी पुलिस। अब मैक्स की हालत देखो। मैक्स बिट हिज लिप्स, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स एकदम से ना ऐसे ऐसे करने लगा, नर्वस होके अपने लिप्स को बाइट करने लगा ऐसे। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। फिर से नॉकिंग होती है ऐसे। वट विल यू डू मैक्स? अब नॉकिंग होते ही बोलता है ऑसिबल ऐसे बैठा हुआ, वट विल यू डू मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड, क्या करोगे तुम मैक्स? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो एनीवे घुस जाएंगे अंदर। द डोर इज अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाजा तो खुला हुआ है, मैंने लॉक तो किया नहीं था अंदर आते हुए। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, वो तुरंत शूट कर देंगे कमरे में घुसते। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. जैसे ही ऐसे बोला ना ऑसिबल ने कि भाई क्या करोगे तुम, वो अंदर आ जाएंगे अगर दरवाजा नहीं खोलूंगा थोड़ी देर में, और वो शूट करने में हेजिटेट करेंगे नहीं, मैंने बुलाया इसलिए उनको। तो मैक्स का फेस ना ब्लैक पड़ जाता है, काला पड़ जाता है गुस्से से, मतलब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो जैसे जैसे पीछे होने लगता है ना, गुस्सा हो जाता है बहुत, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या करता है, फटाफट से पीछे जाता है विंडो की तरफ। ये रही वो खिड़की, यहां पर इसकी तरफ वो जाता है, स्विफ्टली जल्दी से जाता है, और ही swung a leg over the sill, और एक अपनी लेग को स्विंग करता है। स्विंग की पास्ट फॉर्म होती है स्वंग। स्विंग मतलब क्या होता है, एकदम से किसी चीज को मूव करना पेंडुलम वाले मोशन में, यानी कि अपने पैर को यूं उठाता है और यूं खिड़की के पार कर देता है एकदम से, है ना, ठीक है। तो मूव करता है अपने लेग को ओवर द सिल। सिल क्या होता है, विंडो फ्रेम, जो विंडो का फ्रेम होता है ना, उस पे अपनी पैर को उठा के उसके पार कर लेता है। ये जो है ना, ये इसको आप बोलते हैं सिल, ये होता है सिल। सेंड देम अवे ही वांट, और वॉर्न ऐसी इस पोजीशन में वो बोलता है उनको भेज दो। सेंड देम अवे मतलब उनको भेज देना पुलिस वालों को। आई विल वेट ऑन द वे बालकनी, मैं बालकनी पे वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, उनको भेज देना, अदरवाइज मैं शूट करूंगा। एंड आई टेक माई चांसेस, टेक माई चांसेस मतलब टेक रिस्क, मैं रिस्क ले लूंगा भाई। अगर तुमने उनको नहीं भेजा ना तो मैं शूट कर दूंगा बालकनी से, और मैं रिस्क लूंगा, जो होगा देखा जाएगा आगे, ये बोलता है वो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। दरवाजे पे जो नॉकिंग थी ना वो और तेज होने लगी। अब जैसे ही इस पोजीशन में है ये ऐसा बोल रहा है कि उनको भेज देना, उनको भेज देना, इतना बोल रहा है, इतने में क्या होता है, ऐसे नॉकिंग होने लगती है। और क्या होता है फिर, द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और तेज हो जाती है नॉकिंग, एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, अब एक आवाज भी आती है फाइनली। क्या, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, ऐसे आवाज आती है एक। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अपनी बॉडी को ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुआ रखा अभी भी, ठीक है, बेंट रखा, मुड़ा हुआ, अपनी बॉडी को अभी भी मुड़ा हुआ ही रखा इसने, ऐसे ही, ऐसे था ना, सामने बंदूक थी, अब पीछे विंडो उतर रहा था, तो विंडो उतरते हुए ऐसे यूं ट्विस्टेड ही रखा अपनी बॉडी को। So that, इस तरीके से, that his gun still covered the fat man and his guest, इस तरीके से रखा अपने गन को कि जो उसकी बंदूक थी वो अभी भी तनी हुई हो इस ऑसिबल पे और उसका जो गेस्ट फाउलर है उस पे। The man at the window
ये मैक्स इसने क्या करा, विंडो पे ग्रास्प किया। ग्रास्प करना मतलब होल्ड करना, पकड़ना, ग्रिप करना। ग्रास्प किया किस चीज को, द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड। उसने फ्रेम को पकड़ा अपने खाली हाथ से, एक हाथ में बंदूक थी, दूसरे हाथ में से फ्रेम को पकड़ा, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी नीचे जा रहा था। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। फिर उसने क्या करा, अपना दूसरा पैर, पहला पैर तो ऑलरेडी ऐसे पार रख लिया था ना, अब दूसरा पैर उठाया और उसको भी विंडो सिल के पार रख लिया। द डोर नॉब टर्न्ड। इतने में वो नॉकिंग जो थी ना, वो जो आवाज लगाई थी, वो अब नॉकिंग और आवाज खत्म हो गई थी। अब डोर नॉब, दरवाजे का जो डोर का वो था खटका, वो फाइनली घूम गया। डोर नॉब टर्न हो गया। Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill. Swiftly मतलब quickly, जैसे ही वो डोर नॉब पलटा, घूमा, तो मैक्स ने बिना देरी करे एकदम से पुश किया अपने लेफ्ट हैंड को, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। उसने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पुश किया, यूं जैसे लेफ्ट हैंड, एक बंदूक, एक हाथ उनके हाथ में था, सॉरी एक हाथ तो उनकी तरफ था, बंदूक, दोनों पैर पार थे, इससे पकड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से ऐसे धक्का देके अपने आप को पुश किया आगे की तरफ, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। सिल मतलब वही विंडो फ्रेम से, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी पे जाने के लिए उसने अपने आप को पुश कर दिया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो ड्रॉप हुआ, ही स्क्रीम्ड, उसने एक बारी चिल्लाया, शाउट किया, उसने स्क्रीम किया, चिल्लाया, वंस, एक बारी चिल्लाया, श्रीली, श्रीली मतलब इन अ हाई पिच्ड वॉइस, एक हाई पिच्ड वॉइस में एक बारी चिल्लाया वो, ठीक है, तेज आवाज में एक बारी चिल्लाया, जैसे ही नीचे गिरा होगा बालकनी पर। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और दरवाजा खुलने पे हैरत की बात यह कि पुलिस नहीं आई, एक वेटर आया, विद अ ट्रे, हाथ में ट्रे थी, जिसके अंदर क्या था, बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे बस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। और उसने क्या बोला, ये रही सर आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर करी थी जब आप वापस लौटे। रिटर्न मतलब वापस लौटना, जब आप लौटे ना तो आपने एक ड्रिंक ऑर्डर करी थी, वो ये रही सर, ऐसा बोला उसने और रख दिया। सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल, इसको ट्रे को एक टेबल पे रख दिया। एंड डेफ्टली अनकॉर्ड द बॉटल, डेफ्टली मतलब स्किलफुली, नीटफुली मान लो, बिल्कुल बिल्कुल नीटली, सफाई से, एकदम सफाई के साथ उसने बॉटल को अनकॉर्क किया। आप देख रहे हो बॉटल के ऊपर एक कॉर्क होता है, उसको ओपन करना होता है, तो वो कॉर्क इसने हटाया बड़े सलीके से, एंड लेफ्ट द रूम, और चला गया। व्हाइट फेसेड, व्हाइट फेसेड मतलब सफेद पड़ गया चेहरा, किसका, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर जिसके साथ में सामने चल रहा था सब कुछ, उसका चेहरा बेचारा सफेद पड़ गया, ये हालत हो गई उसकी। बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस, अब वो हकलाते हुए बोलता है, स्टैमर करते हुए बोलता है कि पुलिस कहां है, पुलिस कहां है भाई ऑसिबल। देयर वर नो पुलिस, पुलिस तो है ही नहीं, ऑसिबल ने साय करते हुए बोला, देयर वॉज नो पुलिस, पुलिस तो है ही नहीं। ओनली हेनरी whom I was expecting, सिर्फ हेनरी ही था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हेनरी कौन है, ये है हेनरी, इसका नाम है हेनरी। कौन, इसने क्या जवाब दिया कि पुलिस तो थी नहीं, कौन था, सिर्फ हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगैन, फाउलर बोलता है इसके जवाब में कि वो आदमी जो बालकनी में, वो आ जाएगा वहां, शूट वूट कर देगा यार, वो आदमी जो बालकनी में, उसका क्या, फाउलर बोल ही रहा था इतना, इतने में जवाब देता है ऑसिबल, नो सेड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज नो बालकनी, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, बालकनी तो है ही नहीं, वो नहीं आएगा। मतलब कि ये जो मैक्स था, ये इस पूरे जद्दोजहद में, एक्साइटमेंट में ऑसिबल की बात में आ गया था, ये सोच के कि विंडो के साथ बालकनी, और कूद गया था 6ठी फ्लोर से नीचे। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन।
कैसी लगी कहानी आपको? पॉसिबल ओपी है कि नहीं है? अगर आप लोगों ने स्टोरी पहली बार सुनी होगी तो आपके होश उड़ गए होंगे एकदम से कि अरे यार क्या चीज है, वाह, हो। खेल गया ना ये, पॉसिबल खेल गया मैक्स के साथ। गुडनेस, सोचो क्या कर दिया इसने, क्या कहानी रची ऑन द स्पॉट एकदम से, और फेंक दिया उसको नीचे। बोला कि आ गई पुलिस भाई, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, जल्दी जा बालकनी में। और चलाया था वो बालकनी में, और बेचारा वो आवाज जो आई थी ना एक बारी स्ट्रिली, वो एक बारी सीधा धप जाके नीचे गिरा होगा, चिल्लाया बेचारा, प्यारा हो गया अल्लाह को। मास्टरमाइंड, राइट? ओहो हो, मुझे बहुत देर तक आपकी चैट ऑफ रखनी पड़ी, इसलिए कि कहीं कोई बच्चा आप में से खुराफाती एंडिंग गिव अवे ना कर दे। अगर आपको पता चल जाता ना कि एंड में बालकनी है ही नहीं, पहले कहानी के बीच में, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एकदम से। इसलिए मैंने बहुत देर तक चैट ऑफ रखी। ये भी नहीं पूछ पाया मैं कि आपको कोई डाउट है कि नहीं, आप बता दो। बट आई होप आपने कहानी एंजॉय करी होगी। मुझे बहुत ही मजा आया जब मैंने इस कहानी को पहली बार पढ़ा। क्या सस्पेंस था ना इसके अंदर के अंदर। ऐसी कहानी को बोलते हैं आप सस्पेंसफुल या सस्पेंस थ्रिलर, जिसके अंदर कुछ एंड में टेक ए टाइम, आप थोड़ा सा टाइम लो सिंक इन करने के लिए। मजेदार कहानी है, इसमें लगता है टाइम थोड़ा सा। एंड यस, स्पॉइलर कोई ना दे दी, इस वजह से मेरे को बड़ा सोचना पड़ा भाई कि चैट ऑफ रखूं। बहुत देर तक चैट ऑफ रखी मैंने। मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा। आई ऑल्सो एंजॉयड। अब मुझे ये बताओ कि क्या सीखा आपने स्टोरी से। चलो, मजा तो आप लोगों को आ गया, बट व्हाट डिड यू लर्न? क्या सीखा आप लोगों ने, बताइए 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 बताइए। डाउट मैं लेता हूं अभी आप लोग, डोंट वरी, आज मैं डाउट ले लूंगा, चिंता ना करो। पिछली बार टाइम थोड़ा सा कम था, हम ले नहीं पाए शायद, नहीं लिए थे ना, उस स्टोरी में भी लिए थे, आज भी लेंगे। चलो, क्या सीखा बताइए, क्या सीखा बताइए 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 बताइए। क्लेवर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाह। बी काम, वाह, ये मेरे को लगती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीख। बिल्कुल सही बात है, अग्री। बी काम, बिल्कुल शांत रहिए। बी काम स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर आप कभी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, देन एट दैट वेरी इंस्टेंट आपको शांत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे ना, भागा क्या हो गया, क्या क्या ऐसे करोगे, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप बहुत ही बेसिक सी बात नहीं सोच पाओगे। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे जब आप बिल्कुल से आपको लगता है ना कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया हो, उस टाइम पे शांत होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शांत, बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप शांत नहीं हो सकते ना ऐसे टाइम पे, आपको डर लग रहा है, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, लंबी सांस लो, 3 4 5 6, जितने में आप, आई श्योर यू कुछ देर में आप बेटर फील करोगे ऐसे करोगे तो। और ये अक्सर होता है एग्जाम में आपके साथ या किसी और सिचुएशन में, ठीक है। तो पहली सीख तो ये। दूसरी सीख बताओ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल सही बात। ऑसिबल बिल्कुल लगता नहीं था एक सीक्रेट एजेंट की तरह, लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प है, और कभी भी उसकी ड्रेसअप से, कभी भी उसके अटायर से कोई गेस नहीं कर सकता था। तो इसलिए बात सही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या इसको इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज अपीयरेंस। एक इंसान को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर जज कर लेते हैं, हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को जो कुछ खास अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो उनको बेवकूफ मान लेते हैं, और जो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है उसको ऐसा लगता है कि यार कितना बड़ा स्मार्ट एंड टैलेंट आदमी है। ऐसा नहीं होता है। कपड़े तो सिर्फ बाहर फिजिकल बॉडी को एडॉर्न करने के लिए, असली चीज तो ये होता है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। दूसरा और तीसरा, कुछ तीसरा भी लगता है क्या कुछ आप लोगों को? डू नॉट जज, ट्रस्ट। ये बहुत सही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी काम वाले जो पॉइंट है उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आप मान सकते हो। नेवर ट्रस्ट, आज की डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। नेवर ट्रस्ट समवन, ये बताओ क्यों? विदाउट वेरीफाइंग, किसी पे भी भरोसा मत करो बिना वेरीफाई करे। करो, भरोसा करो डेफिनेटली, बट पहले वेरीफाई कर लो। अगर
ये जो मैक्स है ये एक बारी ये वेरीफाई कर लेता कि विंडो के पीछे बालकनी है कि नहीं है तो बच जाता। लेकिन इसने जो बोला ऑसिबल ने, मैक्स ने तुरंत उस पर भरोसा कर लिया और वो नीचे कूद गया। तो स्पेशली स्पाई, अगर आप लोग कभी भी जासूस बने तो ऐसे तो बिल्कुल मत करना जैसे मैक्स ने किया। ये हमें सीख मिलती है मैक्स से, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स, वैल्यूएबल लेसन्स आपको देके जाता है लेसन, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, चलो फटाफट से बताओ। बिगिनिंग विद पोल शुरू कर रहे हैं, फटाफट से बताइए जल्दी से। हु वाज ऑसिबल, ये ऑसिबल कौन था भाई? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। क्विक थिंकिंग, प्लानिंग ऐसे टाइम में बहुत हेल्पफुल होती है, ये भी सही बात है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। ऑसिबल कौन था भाई? एक राइटर था, एक क्लेवर मैन था, एक पुलिसमैन था, एक सीक्रेट एजेंट था, कौन था? बताइए। सिंपल आंसर है बिल्कुल इसका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक सीक्रेट एजेंट था भाई ऑसिबल। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक, है ना। वाह बढ़िया। नेक्स्ट, ऑन मीटिंग ऑसिबल फाउलर वॉज डैश। ऑसिबल से मिलने के बाद फाउलर जो था उसका क्या रिएक्शन था? ऑसिबल से मिलने के बाद फाउलर का क्या रिएक्शन था बताइए। सरप्राइज था, डिसअपॉइंटेड था, सैड था या हैप्पी था? क्या रिएक्शन था बताओ जल्दी से। बताइए 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 जल्दी से बताइए भाई। सरप्राइज्ड मतलब एकदम हैरत अंगेज वाला रिएक्शन, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, सैड मतलब नाखुश, हैप्पी मतलब खुश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से सोच के बोलना है इसका। मैं कुछ लोगों को गलत आंसर्स भी लिखते हुए देख रहा हूं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे डिसअपॉइंटेड था वो उससे मिलने पे। उसको लगा था कि यार सीक्रेट एजेंट बड़े तगड़े दिखते होंगे, अलग सी सेटिंग में ऑपरेट करते होंगे, ये तो बर्बाद सी जगह पे है, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ। ऑप्शन बी। वाह 87% ऑफ यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट है, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट या यू गेव मी अ गुड स्टार्ट। क्वाइट अ स्टार्ट होना चाहिए यहां पर। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, हु सेड दिस लाइन्स। ये लाइन्स किसने बोली थी? ये लाइन्स किसने बोली थी बताइए। ठीक है, आई गॉट द आंसर, मुझे आप लोगों से मिल रहे हैं आंसर। बताइए 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 बताइए। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। ये किसने बोला था? ये किसने बोला था बताइए, जल्दी से बताइए भाई। रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम, कुछ था जो कि ऊपर चला गया, मैं देख ही नहीं पाया, इतना ही पढ़ पाया। हाँ 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 बताइए 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 बताइए। सिंपल इनफ आई बिलीव। ये किसने बोला था भाई और किसको बोला था ये भी बता देना। चलो चार्ट में फिर आपने आंसर आधा दे दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑसिबल ने बोला था। ये किसको बोला था? है ना, किसको बोला था बताइए 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 जल्दी से। 87%, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट वाज मैक्स ट्राइंग टू ऑब्टेन। मैक्स क्या पाने की कोशिश कर रहा था ये आपको बताना है। बाय द वे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ध्यान से सोच के बताइएगा। एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स पॉसिबल हैं इसमें। क्या पाने की कोशिश कर रहा था वो? हाँ सही जवाब मिल गया मुझे। पिछली वाली लाइन किसने, ऑसिबल ने बोली थी, किसको बोली थी? मैक्स को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब ये वाला बताओ, क्या पाने की कोशिश कर रहा था? ऑब्टेन मतलब पाना, क्या पाना चाहता था ये बताइए। अ सीक्रेट पेपर, मनी, बिजनेस सीक्रेट या नेशनल सीक्रेट। क्या 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कमान 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 कमान। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, एक तो सीक्रेट पेपर बोल सकते हो आप उसको, और ऑप्शन डी नेशनल सीक्रेट, मिसाइल के बारे में सीक्रेट था भाई, नेशनल सीक्रेट भी बोलोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है जवाब। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट,
व्हाट वाज फाउलर्स रिएक्शन ऑन सीइंग मैक्स? फाउलर का क्या रिएक्शन था मैक्स को देखने पे? फाउलर का रिएक्शन ऑसिबल को देखने पे आपने बता दिया, अब मैक्स को देख के क्या रिएक्शन था उसका? हैप्पी, स्टन्ड, स्टार्टर्ड या नो रिएक्शन? नो रिएक्शन। नेवर ट्रस्ट योर कंपैटिटर, ऐसा बोल रहे हैं इशिका। ठीक है इशिका, बात तो सही है। बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए भाई, कम ऑन। नाइस, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। ही वॉज सरप्राइज्ड या स्टार्टल्ड आप बोल सकते हो, वैसे स्टंड भी करेक्ट आंसर होगा, बट देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके हाँ देखो, ये वाला भी एमएसक्यू होना चाहिए था, ये भी करेक्ट आंसर है। स्टंड मतलब वो बिल्कुल हैरत अंगेज था, स्टंड मतलब भी सरप्राइज या शॉक्ड ही होता है वैसे, सो पार्डन मी, ये वाला भी मल्टीपल चॉइस ही होना चाहिए था। स्टंड मतलब भी शॉक्ड ही होता है ना। ओके एनीवे नेक्स्ट, ये रहा, हाउ डिड ऑसिबल गॉट रिड ऑफ मैक्स? ऑसिबल ने कैसे गेट रिड किया मैक्स से? ऑसिबल ने कैसे गेट रिड किया मैक्स से? स्टंड मतलब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है। ऑसिबल ने कैसे गेट रिड किया मैक्स से? गेट रिड मतलब कैसे पीछा छुटाया मैक्स से। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आई नो? आई नो 3, मतलब 2 आती हैं अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश। पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पंजाबी इसलिए। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, ऑसिबल ने कैसे पीछा छुटाया अपना मैक्स से, बताइए। बाय फाइटिंग हिम, उससे लड़ाई करके, थ्रू इज इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, बाय सरेंडरिंग, सरेंडर करके, बाय वीविंग अ स्टोरी, एक स्टोरी वीव करके, एक स्टोरी बुनकर। वीवना मतलब वीव करना होता है बुनना, तो एक स्टोरी बुनी ना उसने, जैसे आप लोग वो धागे से कपड़ा बुनते हैं ऐसे, है ना। हरियाणवी थोड़ी बहुत आती है, हरियाणवी भी, यस हरियाणवी भी मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है। पंजाबी सॉन्ग्स आई लव अ लॉट है, हाँ तो मैं पंजाबी सॉन्ग काफी सुनता हूँ, यस। अब करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? थ्रू इज इंटेलिजेंस, बी भी सही है और डी भी सही है, ये भी एमएसक्यू है। ऑप्शन बी एंड डी दोनों सही होंगे। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिए। बी और डी दोनों सही है, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट, if I do not answer the door, they'll enter anyway, the door is unlocked and they will not hesitate to shoot. Correct question है, who is actually at the door? दरवाजे पे असली में है कौन? जब वो बोलता है ना कि if I do not answer the door, अगर मैंने दरवाजे को आंसर नहीं किया तो वो एंटर कर जाएंगे, और ये डोर जो है वो अनलॉक्ड है, और वो they will not hesitate to shoot, वो शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। असल में दरवाजे पे कौन है? कौन है असली में दरवाजे पे? पुलिस है, ऑसिबल है, हेनरी है या मैक्स है? आई नो 4 लैंग्वेजेस, वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए जल्दी से बताइए भाई, कम ऑन। ओ सिद्धू मूसेवाला, ओके यू फॉलो हिम, हाँ ही इज अ वेरी गुड सिंगर, ही वाज इंडीड अ वेरी गुड सिंगर, एक अच्छा आर्टिस्ट चला गया, बट व्हाट कैन वी डू। ओके ओके ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, असली में कौन था? हेनरी था, हेनरी, हेनरी वॉज एट द डोर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट वाज फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर का फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे क्या था, बताइए। व्हाट वाज फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर का फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे क्या था, ये आपको बताना है, बताइए। मीटिंग ऑसिबल, ऑसिबल से मिलना, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे बोला गया ना, उसका क्या था? साइट ऑफ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टल, सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, नन ऑफ द अबव। आई नो 4 लैंग्वेजेस बट स्पीक 3, अच्छा वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन। ये डिस्कशन शुरू कहां से हुआ वैसे? किसी ने पूछा, मैंने तो जवाब दे दिया, आप लोग सभी इसमें आ गए हो, शामिल हो गए हो, ठीक है, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, श्योर। फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे क्या था? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ भाई। मिसक्लिक हो गया, अरे 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 अरे, मिसक्लिक नहीं होना चाहिए यार, ऐसे कैसे यार। 7 लैंग्वेजेस, अरे बाप रे, उफ।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, साइट ऑफ अ मैन विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल। एक ऐसा इंसान जो कि हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा था हाफ वे अक्रॉस द हॉल। ये जो दृश्य था ये पहला ऑथेंटिक थ्रिल था फाउलर के लिए। ऑप्शन बी 65। अरे मीटिंग पॉसिबल, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने गलती करी है भाई। ठीक है, एक बार स्टैंडिंग दिखाए तो एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद, पहले स्टैंडिंग देख लेते हैं आप लोगों की। श्रेया कॉल इज द टॉपर, श्रेयसी कॉल, बेग यू पार्डन, श्रेयसी कॉल, हसन हफीज एंड प्रांजल शर्मा, वेल डन, टॉप 3 को बहुत बहुत शाबाशी। आयुषी राज, वीपीएस विराट, ऋतुराज सिंह, विद्या, तुषार, खुशबू एंड आर्यन भिषे, बहुत बढ़िया, टॉप 10 को शाबाशी। जो लोगों ने बाकी और आंसर्स किए हैं, सारे आंसर्स सही दिए हैं, उनको भी शाबाशी, वेल डन, कीप इट अप। जिन लोगों को एक गलती की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, ये मेरी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल अवॉइड सच मिस्टेक। तो एनीवे, अगर आप लोग नहीं भी आ पाए आज लीडर बोर्ड पे, इट्स ओके, परेशान ना होइएगा, डू नॉट लूज योर हार्ट। जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत शाबाशी, बिग पैट ऑन योर बैक, ऐसे आप पैट ऑन द बैक कर लीजिए। हाँ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन योर वे, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑसिबल बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है, यह बताना है आपको, बताइए। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, बताइए, जल्दी से बताइए, है ना। क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम आज जल्दी क्लास फाइंड अप कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। अगर कर सकेंगे तो व्हाई नॉट। क्यों क्यों डिफरेंट है वो बाकी सीक्रेट एजेंट्स से? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बता दिया है, उसकी अपीयरेंस की वजह से प्राइमरीली। एक तो उसका जो द फिजिक ही हैज इज, वो थोड़ी चबी है, वो फैट है थोड़ा सा। साथ में वो स्लोपली ड्रेस्ड अप होता है। स्लोपली ड्रेस्ड अप मतलब वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं होता है। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। और किसी और तरीके से भी बोल सकते हो क्या? और किसी तरीके से भी बोल सकते हो क्या डिफरेंट है? हाँ, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया, बिकॉज ही डज नॉट ऑपरेट इन अ वेरी एडवेंचरस एक्साइटिंग वे। जैसे बोलते हैं ना, ही डज नॉट रिसीव मैसेजेस बीइंग स्लिप्ड बाय ब्लैक आउट ब्यूटीज। ब्लैक आइड ब्यूटीज से मैसेज नहीं मिलता है उसको, रादर ही मेक्स अ ऑर्डिनरी फोन कॉल टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट। ये भी बात सही है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। साथ में ही कैरीज एन एक्सेंट, एक एक्सेंट भी है उसका यूएस वाला, क्योंकि वो जर्मन, वो फ्रांस और जर्मन बोलता है, पेरिस और फ्रांस में भी रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद 20 साल पुराना एक्सेंट अपना कैरी करता है। सो इन ऑल दीज वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जिनको आप लोग जानते हो, है ना। थोड़ा सा अनएक्साइटिंग तरीके से ऑपरेट करता है। ये सारे चारों पांचों पॉइंट्स आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स आपने बोलते। कोई और ऐसा है जो मैंने मिस किया हो? नॉर्मल पर्सन की तरह दिखता है, गुड, मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड तो बाकी भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं ना सीक्रेट एजेंट्स। He is not fixing mixed speaking। हाँ, मिक्स स्पीकिंग ना बोल के आप बोलो he still carries an accent। उसकी अभी भी एक एक्सेंट है, लहजा उसका यूएस वाला ही है अभी भी, चाहे वो फ्रांस में रह रहा हो 20 साल से। ठीक है, नॉर्मल कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है, बताइए। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? बताओ 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 बताओ। स्लोपली ड्रेस्ड बोलना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं आप लोग, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना प्लीज। ओके, ही इज अ राइटर, बहुत बढ़िया। फाउलर कौन है? एक एस्पायरिंग राइटर है, ये आप बोल सकते हो। उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है? ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है पहला? हाँ, बहुत बढ़िया, उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है व्हेन ही सीज द साइट ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ ऑटोमेटिक पिस्टल हाफ वे अक्रॉस द रूम। जब वो रूम में लगभग आधी रूम की दूरी पर एक इंसान को एक पिस्टल पकड़े हुए देखता है, ऑटोमेटिक पिस्टल, ये उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक मतलब रियल, थ्रिल मतलब एक्साइटिंग, एडवेंचर ऐसा बोल सकते हो आप, रोमांचक, असली रोमांच। पहले दिन, पूरे दिन का जो पहला उसका था वो क्या था? ये था। नेक्स्ट है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स असली में कैसे घुसा है? हाउ हैज मैक्स गॉट इन, ये बताइए। ये जो रूम के अंदर घुसा है मैक्स, वो कैसे घुसा है ये बताइए जल्दी से।
सीइंग अ पिस्टल इन अ मैन्स हैंड, यस बोल रहे हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं भाई, बताइए। बाय यूजिंग अ पास की, जो आपकी बुक में लिखा है वो वर्ड यूज कर सकते हो, चाहे आप मास्टर की बोल दो चाहे डुप्लीकेट की बोल दो, ज्यादा अप्रोप्रिएट है बोलना बाय यूजिंग अ पास की को यूज करके। नेक्स्ट है, हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, लेकिन ऑसिबल कैसे बोलता है कि वो अंदर घुसा है? हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, ऑसिबल कैसे बोलता है कि वो अंदर कैसे घुसा है? ऑसिबल बोलता है ना उसको कुछ, तो हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, ऑसिबल कैसे बोलता है उसको कि तू अंदर कैसे घुसा है भाई? थ्रू द बालकनी, बिल्कुल सही। वो बालकनी जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती, उस बालकनी से बोलता है ऑसिबल की तू घुसा। अच्छा, अब बोलता है रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट टुडे फॉर बिकॉज ऑफ दिस न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, दूसरी बार हुआ है महीने में कोई घुसा है अंदर, है ना। नेक्स्ट है, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर एवर रेड, व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन? बुक्स और फिल्म्स में सीक्रेट एजेंट्स कैसे दिखते हैं? तो जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उसी के विपरीत बोल दो बस। सीक्रेट एजेंट जनरली फिजिक में बहुत ही अच्छे स्टाइलिश होते हैं, उनकी फिजिक बहुत वेल बिल्ट होती है, ग्रेसफुली थिन होते हैं, स्लेंडर होते हैं, वो एक स्टाइलिश सेटिंग में प्लेस पे ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग और मिस्टीरियस चीजें होती हैं उनके चारों तरफ। द प्लेस, द मूवीज जो हम देखते हैं उनमें सीक्रेट एजेंट जो होते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज, की भी कभी बोरिंग जगह पर ऑपरेट नहीं करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जैसे कि ऑसिबल की है कि उसकी एक एक्सेंट है, ये नहीं होती है ना। फैट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं उसमें। फाइन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रूम? ये मेरा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर मुझे बताइए। कैसे ऑसिबल ये मैनेज कर लेता है मैक्स को विश्वास दिलाने में कि एक बालकनी अटैच्ड है उसके रूम के साथ? क्या रीजन है इसका? और मैं जानना चाहूंगा, सोच के बोलिएगा, कई सारे रीजन हो सकते हैं इसके, कि ऑसिबल जो है भरोसा कैसे दिलाता है मैक्स को कि भाई मेरे रूम के साथ एक बालकनी अटैच्ड है, जबकि नहीं होती है असल में, बहुत मुश्किल काम है ना। आपने बोला बाय वीविंग अ स्टोरी, एक कहानी बुन के, ठीक है। और भी कुछ रीजन है क्या? बाय वीविंग अ स्टोरी एंड थ्रू इंटेलिजेंस, ठीक है। आपने पिछले क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू किया उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया दोनों आंसर्स। थोड़ा सा सोच के बोलिए, एक स्टोरी तो वीव करी क्या, पर क्या स्टोरी जो वीव करी वो अपने आप में काफी थी? मान लीजिए कोई और फाउलर बोलता यही कहानी अगर, तो मान लेता क्या मैक्स? आंसर छिपा हुआ है इसमें आपका, बताइए। बाय वीविंग अ स्टोरी तो ठीक है, चलो मैं मान गया, आपकी बात वैलिड भी है, लेकिन यही स्टोरी सेम मान लो अगर वहीं पे खड़ा हुआ फाउलर ऑसिबल के साथ जो था वो सुनाता अगर, तो मान लेता वो? हाँ, अब मिल रहा है आंसर मुझे कुछ हद तक। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो कामनेस थी ना उसकी इस पूरी सिचुएशन में, वो बोलता है जैसे 31 मिनट्स बैठ जाता है, बोलता है यार ये मैनेजमेंट के लड़ाई झगड़ा। तो जो उसकी कामनेस थी, द वे ही बिहेव्ड इन द एंटायर सिचुएशन, पूरी सिचुएशन में जैसे उसने बिहेव किया ना, वो वॉज द मास्टर स्ट्रोक। कहानी तो थी चलो इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से कहानी उसने प्रेजेंट करी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वीविंग द स्टोरी एंड द वे ही प्रेजेंटेड द स्टोरी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ लॉट ऑफ विट और कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने कहानी प्रेजेंट करी ना, जो टोन उसने यूज करी, जो उसका ओवरऑल डिमीनर था, जिस तरीके से उसने ओवरऑल बिहेव करा शांति के साथ, कामनेस के साथ, वो वॉज द रियल थिंग। ये आपको बोलना जरूरी है इस आंसर में, ठीक है। तो कहानी भी आप बोलो, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से उसने बिहेव किया, उसका ओवरऑल एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ओवरऑल डिमीनर, ये बोलना भी जरूरी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग का आंसर मैं होमवर्क में लुक फॉरवर्ड करूंगा इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन आपको समझाता हूं अच्छे से। क्या है क्वेश्चन? लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसिबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स? क्या लगता है, आपने स्टोरी पूरी पढ़ ली है और स्टोरी को जब आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या लगता है किस वक्त पर, किस इंस्टेंट पर ऑसिबल ने जो प्लान बनाया मैक्स से छुटकारा पाने का, कब बनाया उसने? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या उसने प्लान पहले से ही बनाया हुआ था? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? या उसने जैसे जैसे जो जो होता रहा, इवेंट्स होते रहे, उसके साथ साथ उसके दिमाग में प्लान आया? क्या लगता है, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग इसका क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली ऐसा बोल रहे हैं, नो, सिटिंग इन द चेयर, व्हेन, ऑन द स्पॉट,
इमीडिएटली यस, ऑन द स्पॉट यस। तो देखो इस आंसर का कोई, इस क्वेश्चन का कोई सही या गलत जवाब नहीं है। पॉसिबल है कि उसने ये एक प्लान पहले सोच लिया हो कि बाय चांस एक स्पाई की लाइफ जो है ना 24 घंटे ऐसी रहती है ऑन द एज, है ना, लाइफ का रिस्क हमेशा रहता है। तो उसने पहले ही सोच लिया हो कि इनकेस अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो रूम से नीचे अपने होटल में आया फाउलर के लेके और नीचे बोल के आया था हेनरी को कि भाई मुझे एक विस्की पहुंचा दो ऊपर, या जो भी ड्रिंक मंगाई उसने वो पहुंचा दो। तो जब वो पहुंचा अपने रूम में और इसके दिमाग में एकदम से ये ख्याल आया कि थोड़ी देर में कोई आने वाला है, मैं एक स्टोरी वीव कर देता हूं यहां पर बालकनी वाली। तो ये भी पॉसिबल है कि उसने ऑन द स्पॉट क्विक थिंकिंग करी और क्विक थिंकिंग करके उसने फटाफट से स्टोरी वीव कर लियो। ये दिखाता है उसकी इंटेलिजेंस को भी, स्मार्टनेस को भी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल है। आप में से आपको क्या लगता है? आप में ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ऑन द स्पॉट करा। मैं भी एग्री करता हूं, मुझे भी लगता है ऑन द स्पॉट करा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है। आप हमेशा सिखाते हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है एक स्पाई की, कि आप उसको हमेशा बैकअप ऑप्शन सिखाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ऑपरेट करते हैं, हर वक्त लाइफ एज पे होती है। तो हो सकता है कि वो प्लान उसने पहले से बना के रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आई, बहुत सारी चीजें। एनीवे, इसका कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी जो समरी है वो भी अटैच कर दी है मैंने, डिफिकल्ट वर्ड्स भी अटैच कर दिए हैं। ये कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो कि उन्हीं क्वेश्चन से हैं जो कि आप लोगों ने अभी किए हैं ना, जो हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन किए उन्हीं से रिलेटेड है। उनको एक बार डेफिनेटली गो थ्रू देम। और एक इवेंट और है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं। आप लोगों का एक चैंपियंस लीग करके इवेंट हुआ है 21 को, जिसमें क्या है, आप लोग को एक टेस्ट दिया गया है किन किन सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज। ये 5 टॉपिक्स उसमें आपसे पूछे गए हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे टेस्ट हुआ है। अगर आप लोगों ने 21 को इसको अपीयर किया है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, डू अपीयर दीज टेस्ट्स। आफ्टर ऑल एक टेस्ट ही आपको बताता है कि आप कितने पानी में हैं, आप किस लेवल पर हैं अमंग्स द एंटायरिटी ऑफ द क्राउड। इतनी सारी बहुत भीड़ है ना, बहुत सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें आप लोग कहां पे स्टैंड करते हैं ये आपको बताता है एक टेस्ट। तो ये इसी तरह का टेस्ट है, इसलिए इसको चैंपियंस लीग बोला गया है। इस चैंपियंस लीग का टेस्ट आपने 21 को अपीयर कर लिया है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं किया है तो देयर इज अ सेकंड चांस वेटिंग फॉर यू। आप लोगों के पास एक दूसरा मौका है। वो कब है? वो है वर्स्ट टेस्ट। अच्छा, कब है? राउंड 1 हो चुका है, डिटेल्स। दूसरा टेस्ट हो रहा है बच्चा पार्टी 27 को। ठीक है, 27 तारीख को आपका दूसरा टेस्ट हो रहा है। 11 से 10 टेस्ट विंडो का टाइम है। इसको जरूर अपीयर करिएगा आप लोग। जो वेटेज, जो डिटेल्स हैं वो इस पीपीटी में आप लोग को मिल जाएंगी, पीडीएफ में, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। विद दैट हम पहुंचे हैं सेशन के एंड पर। आप लोगों ने लगातार मुझे स्पैम कराया समृद्धि मैम को कॉल करने के लिए। इज इट हर बर्थडे टुडे? आई एम नॉट श्योर। अगर है तो मैं उनको खुद विश कर दूंगा। अभी आप लोगों की तरफ से भी मैं आई विल कन्वे हर योर रिगार्ड्स। मैं मैम को आपके जो विशेष हैं वो भी कन्वे कर दूंगा। मैं बोलूंगा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बार बोला कि समृद्धि मैम को कॉल करो और उनको विश करो, तो आई विल कन्वे योर विशेष टू हर। बेस्ट विशेष एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मैम, अगर उनका आज बर्थडे है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं अपने। आई होप आपने आज की स्टोरी जो है उसको एंजॉय किया हो। बहुत, मुझे बहुत मजा आया स्टोरी में आपको पढ़ाने में, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा आनंद दिया है स्टोरी को पढ़ते पढ़ते। बड़े सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए विच आई थॉरली एंजॉयड। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग है। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ न्यू सेट ऑफ स्टोरी। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय, टेक केयर।